मुझे आपसे बात करनी है। मुझे नहीं पता आपकी नेचर कैसी है, आपकी आदत कैसी हैं, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। मैं जानती हूँ मुझे आपको जानने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। जैसे आपको नहीं पता कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, मेरी नेचर कैसी है, क्या पसंद करती है और क्या नापसंद करती है जानना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। तुम्हारे लिए ज़रूरी ये बात है कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम मेरी बीवी हो। और बीवी वही अच्छी होती है जो शौहर के सांचे में खुद को ढाले, ना कि उसे बदलने की कोशिश करे। रही बात मेरी, तो मैं किसी के लिए खुद को बदलने का कायल नहीं। मेरी जिंदगी के कुछ असूल हैं शाज़मा, और उन पर कंप्रोमाइज मैं हरगिज़ नहीं करता। ये बात जितनी जल्दी तुम समझ लो तुम्हारे लिए बेहतर है। और हाँ, रही बात तुम्हारे नेचर की, तो उसका कुछ अंदाज़ा हो गया मुझे। आज जिस अंदाज में तुमने अपनी बहन और भाभी से बात की, दैट वाज सो इंसल्टिंग। मुझे तो हैरत है, तुम्हारे वालिद साहब और भाई ने तुम्हें टोका तक नहीं। अगर मैं उनकी जगह होता तो एनीवेज, इट्स नॉट माय मैटर। व्हाट माय मैटर इज, आज के बाद मुझसे ज़रा सोच समझ के बात करना। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, एक दूसरे की इज्जत होते हैं। किसी एक की गलती दूसरे को शर्मिंदा कर सकती है। और मैं कतई नहीं चाहूँगा ज़िंदगी के किसी मोड़, किसी लम्हे तुम्हारी वजह से मुझे एम्बैरेसमेंट हो, चाहे वो तुम्हारी फैमिली क्यों ना। वैसे रिदा, आज मैं सुभान अहमद की बातें सुनकर और इनके ख्यालात जानकर काफ़ी मुतमईन हो गया हूँ। हम शायद ज़रूरत से ज़्यादा ही परेशान हो रहे थे। ही सीम्स टू बी अ वेरी मैच्योर एंड सेंसिबल गाय। तुम्हें क्या लगता है? इन सोचों में गुम हो? कुछ नहीं। मैं जानता हूं कि तुम शाज़मा की वजह से अपसेट हो, तो तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। मैं सिर्फ सुभान भाई की वजह से चुप कर गया। नहीं, इट्स ओके। मैं वैसे भी इस वजह से परेशान नहीं हूँ। किसी और वजह से परेशान? आई डोंट नो दैम, अगर मुझे तुमसे बात शेयर करनी भी चाहिए या नहीं। आई एम जस्ट वेरी कंफ्यूज्ड। तुम्हारे अंदाज से लग रहा है दैट समथिंग इज रियली रॉन्ग। प्लीज मुझे बताओ, वरना मुझे सारी रात नींद नहीं आएगी। अगर मैंने तुम्हें ये बात बताई तो तुम्हें फिर भी नींद नहीं आएगी। ऐसी क्या बात है रिदा? मैं जब आंटी और शाज़मा के कमरे में गई थी उन्हें खाने के लिए बुलाने, तो मैंने उनकी कुछ बातें सुनी। कैसी बात है?
बाहर वो मुहज्जिन बने बैठे सबके सामने शरीफों की तरह जो बातें कर रहे हैं ना, आप लोग उन्हें नहीं जानते। बीवी से तो बात करने की तमीज नहीं। आए माशा सुधारने, रूम से बाहर चले गए थे, लेट हो रहा था यहाँ आने के लिए। बस मैंने ये पूछा आप कहाँ थे। आने से मुझे कहने लगे मुझे किसी के सवाल जवाब नहीं पसंद। इतना बुरा मुझे डांटा मैं आपको बता नहीं सकती। कैसे मैंने वो बर्दाश्त किया ये मैं ही जानती हूँ। दिल तो मेरा कर रहा था सब लात मार के वापस आ जाओ। सोनिया, अपने हस्बैंड को मेरा ये मैसेज दे देना। उसको बोलना कि शाज़मा बोल रही थी बहुत शुक्रिया मेरी जान छोड़ने का, क्योंकि जब तक वो मेरी जिंदगी में था ना, मैं कभी अपनी मनमानी नहीं कर सकी, कभी आज़ादी का सांस नहीं मिला मुझे। मेरा होने वाला शौहर मेरे हर ख्वाब पूरे कर रहा है जो मैंने कभी देखे भी नहीं थे। शुक्र है मैं ज़िशान के साथ नहीं हूँ, वरना यूं ही धक्के खाती रहती बस। सोनिया, तुम यहाँ पर हो? मैं तुम्हें बाहर ढूंढ रही थी। भाभी कोई काम था आपको? नहीं, काम तो नहीं था, बस इधर देखो, तुम्हारी आंखें कितनी स्वेल हो रही हैं। रोती रही हो क्या? नहीं भाभी, वो थोड़ा सा ना टेम्परेचर फील हो रहा था, तो शायद इसी वजह से आंखें स्वेल हो गई होंगी। ऐसी कोई बात नहीं है। मेडिसिन ली है तुमने? हाँ, बस अभी ली थी। अच्छा चलो छोड़ो ये सब, तुम कमरे में जाओ और जाकर आराम करो। नहीं भाभी, मैं ही कर लूँगी। मैं कह रही हूँ ना, मैं कर लूँगी, जाओ तुम आराम करो, छोड़ो।